कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत प्यार से अपने लिए खाना बनाया हो, प्लेट लगाई हो, खाना सामने रखा हुआ हो और अचानक मन में ये सवाल आया कि ये मैं किसके साथ बाँटूँ? उस मोमेंट में ना भूख से कहीं ज़्यादा आपको किसी की कमी महसूस होती है। और ये मोमेंट हमें सिखाता है कि कभी-कभी जो सेल्फ केयर होता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशनल कनेक्शन। और ये मैंने तब एक्सपीरियंस किया था जब मैं कोरिया शिफ्ट हुई थी। हर दिन का यही था, खाना बनाती थी क्योंकि मेरे पास सभी कुछ था बट अकेले बैठकर खाना पड़ता था, तो हर दिन कमी महसूस होती थी। हर दिन गिल्ट होता था कि व्हाई दिस? सभी कहते हैं कि सेल्फ केयर अच्छा होता है बट सेल्फ केयर हमेशा अकेलेपन को ख़त्म नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि खुश रहना सीखो, बट ये आधा सच है। आप अपने लिए खाना बना सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, फूल खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी का एक कंपेनियनशिप चाहिए होता है। सब कुछ होने के बाद भी आपको कंपेनियनशिप की ज़रूरत महसूस हो, तो दिस इज़ नॉट वीकनेस। इसका ये मतलब है कि यू आर ह्यूमन, यू आर स्टिल अलाइव, यू आर स्टिल फीलिंग। जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके अंदर अभी भी हैं। आई हैव रियलाइज़्ड कि अकेलापन और अकेले रहना दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। अकेला रहना एक सिचुएशन है, एक सर्कमस्टेंस है, जबकि अकेलापन एक फीलिंग है। आप बहुत सारे लोगों के बीच में होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं और कभी-कभी अकेले किसी जगह पर बैठकर भी आप डीपली कनेक्टेड फ़ील कर सकते हैं। और ऐसे में प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि मेरे साथ कोई नहीं है, बल्कि क्वेश्चन ये है कि क्या मेरी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं अपना मन बाँट सकूँ? हम खुद को कितना भी समझा लें कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होकर नहीं जीता है। हमें कनेक्शन चाहिए, हमें किसी से बात करनी होती है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना होता है, हमें किसी के साथ अपनी हँसी बाँटनी होती है, अपना दुःख बाँटना होता है। कभी-कभी किसी के सामने कुछ अच्छा-सा बनाकर सिर्फ़ ये सुनने का मन करता है कि अच्छा बनाया है। लेकिन कनेक्शन की ज़रूरत को समझना और कनेक्शन के लिए गलत लोगों को पकड़ कर रखना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। इसलिए अगर आप अकेले हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए। अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं, तो लोनलीनेस आपको गलत कंपेनियनशिप में धकेल सकता है। तो अगर अगली बार आपको कभी ये लगे ना कि मैं ये किसके साथ बाँटूँ, तो तुरंत किसी पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत भागिए। अपने आप से कुछ बातें पूछो कि क्या तुम्हें सच में इस कंपेनियनशिप की, इस साथ की या इस बातचीत की ज़रूरत है? क्या तुम्हें सच में अब भी इस इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है? और दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या सच में मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा हेल्दी व्यक्ति है जिसके साथ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि क्या मैं ये जो कनेक्शन की जो कमी है, इसको किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप से भरने की कोशिश कर रही हूँ? और जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और आप गलत इंसान, टॉक्सिक इंसान के साथ वापस उसी लूप में, उसी रिलेशनशिप में नहीं जाएँगे। और ऐसे टाइम में अगर आपके पास कोई एक अच्छा फ्रेंड है,
अपने घर बुला लीजिए, किसी कम्युनिटी फंक्शन में चले जाओ, कहीं कोई मेला-वेला लगा है, ऐसी जगहों पे चले जाओ, नई चीज़ एक्सप्लोर करो, हो सके तो कुछ किताबें पढ़ो। और एक और ज़रूरी बात, इफ़ यू फ़ील कि आपको कंपेनियनशिप चाहिए, तो यू एक्सेप्ट इट, बट विद द राइट पर्सन। और इस बात को एक्सेप्ट करने में आपको कोई भी गिल्ट नहीं महसूस होना चाहिए। एवरीबॉडी नीड्स, इंसान को ही इंसान की ज़रूरत होती है, एंड दैट्स क्वाइट फेयर, पॉसिबल कि आपको एक कंपेनियनशिप चाहिए, बट ऐसा करते समय इस बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अनहेल्दी रिलेशनशिप, आप उनमें वापस ना जाएँ।